पाकिस्तान ने बांग्लादेश को खूब साधने की कोशिश की है। कभी बांग्लादेश को भाई बताया, कभी दोस्त बताया। भारत के खिलाफ बांग्लादेश को भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन हुआ क्या? इतिहास के गुनाहों की सजा जरूर मिलती है। खुद बांग्लादेश ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। 25 मार्च 1971 बांग्लादेश के इतिहास में नरसंहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 मार्च 1971 एक ऐसी रात जिसे बांग्लादेश आज भी काली रात के नाम से याद करता है। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगी छीन ली। लेकिन सवाल है, आखिर क्या था ऑपरेशन सर्चलाइट और क्यों आज भी ये जख्म बांग्लादेशियों के दिलों में ताजा हैं? पाकिस्तान के ऑपरेशन सर्चलाइट से बांग्लादेश के लोग कांप जाते हैं। समझ लीजिए ऑपरेशन सर्चलाइट कितना खतरनाक था। 1971 में बांग्लादेश तब का पूर्वी पाकिस्तान था। राजनीतिक तनाव बढ़ रहा था, लोग आजादी की मांग कर रहे थे। इसी बीच पाकिस्तान की सेना ने एक खतरनाक प्लान तैयार किया। नाम था ऑपरेशन सर्चलाइट। इसका मकसद था आवाज उठाने वालों को पूरी तरह कुचल डालना। 25 मार्च 1971 की रात ढाका की सड़कों पर टैंक्स उतर आए। यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका को सबसे पहले निशाना बनाया गया, जहां छात्रों, प्रोफेसरों और बुद्धिजीवियों को गोली मारी गई। उसके बाद पाकिस्तान ने फिर हमले किए। राजारबाग पुलिस लाइंस, पिलखाना और आम लोगों के घरों को निशाना बनाया गया। यह सिर्फ हमला नहीं था, यह एक संगठित नरसंहार था। इतिहासकारों के मुताबिक इस दौरान लाखों लोग मारे गए और यही बना बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, जो 9 महीने चला। 1971 एक छोटा सा क्षेत्र, लेकिन हौसले बहुत बड़े। एक तरफ पाकिस्तान की शक्तिशाली सेना, दूसरी तरफ आम लोग, छात्र, किसान, मजदूर। लेकिन सवाल है, आखिर कैसे इन लोगों ने एक देश को आजादी दिला दी? तो जवाब है मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी कोई साधारण सेना नहीं थी, ये एक गुरिल्ला फोर्स थी जिसमें शामिल थे आम नागरिक, छात्र, पूर्व सैनिक, पूर्व और अर्धसैनिक बल। इनका एक ही लक्ष्य था, बांग्लादेश को आजाद कराना। साथ ही इस युद्ध में भारत ने बांग्लादेश को अंदर दाखिल होकर पाकिस्तानी सेना को जबरदस्त झटके दिए और बांग्लादेश को आजाद करवाया। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने सरेंडर कर दिया और एक नए देश का जन्म हुआ। नाम था बांग्लादेश। आज भी 25 मार्च को बांग्लादेश जिनोसाइड डे के रूप में मनाता है। यह सिर्फ इतिहास नहीं है, यह याद दिलाता है कि सत्ता जब बेकाबू हो जाए तो इंसानियत कैसे कुचली जाती है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने नरसंहार दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने साफ कहा कि यह एक पूर्व नियोजित नरसंहार था और आने वाली पीढ़ियों को इसे याद रखना जरूरी है। इतिहास को भूलना आसान है, लेकिन उसके जख्म कभी नहीं मिटते। 1971 का यह सच हमें सिखाता है कि आजादी की कीमत क्या होती है। हाल ही के समय में बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। शेख हसीना के हटने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी। इस दौरान पाकिस्तान और चीन की कूटनीतिक स्पेस आगे आई। लेकिन चुनाव के बाद जब तारिक रहमान के नेतृत्व में नई सरकार आई तो एक बात साफ हो गई कि इतिहास को भुलाया नहीं गया है। पाकिस्तान ने बांग्लादेशियों को खून के आंसू रुलाया, लाखों जिंदगियों को रौंदा, लेकिन इस बर्बरता के बाद भी बांग्लादेश झुका नहीं। और चट्टग्राम में ईस्ट बंगाल रेजिमेंट ने ऐलान किया, हम पाकिस्तान के निरंकुश शासन का विरोध करेंगे और उसे जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और यहीं से शुरू हुआ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। भारतीय सेना के पराक्रम की वजह से युद्ध 9 महीने तक चला और आखिरकार एक नया देश बना, बांग्लादेश। 1971 का यह सच सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं,
बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। जब सत्ता इंसानियत से ऊपर हो जाती है तो इतिहास खून से लिखा जाता है। और शायद इसीलिए ये सवाल आज भी जिंदा है कि क्या इतिहास कभी पाकिस्तान और उसके हुक्मरानों को माफ करेगा। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। ये कड़क है। ये कड़क है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क।